गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे एंड ऑफ कोर्स सेफ़ ही रहना चाहिए, खुश ही रहना चाहिए। एंड सो अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ रेड बटन क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है ऑलरेडी, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन यार, है ना। एंड सो कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। कल का मेरा दिन बहुत 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 बिज़ी था। वैसे आज का दिन भी मेरा बहुत बिज़ी था, बट मुझे आज तो डालना ही था बिकॉज कल भी मैं व्लॉग नहीं डाल पाई अपना। मैं परसों इवनिंग व्लॉग भी नहीं डाल पाई थी, तो इसीलिए मैं अब आप सबके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के आज का व्लॉग शूट कर रही हूँ। आज मेरा दिन इतना बिज़ी था क्योंकि आपको बताती हूँ मैंने पूरा दिन क्या किया, तो वही तो बकवास करने के लिए मैं दोबारा आई हूँ वीडियो में। आज का दिन मेरा इतना बिज़ी था कि मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया था और मतलब मैं बना ही नहीं पाई थी, तो नहीं खा पाई आके हालांकि मैं घर में 4 बजे आ गई थी, बट फिर भी मैं नहीं बना पाई खाना आके। मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा और मैं थोड़ी देर सोई फ्रेशन अप होके एंड देन फिर उसके बाद 1 घंटा सोने के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने सबसे पहले खाना बनाया। मैंने फली की सब्ज़ी बनाई थी, वो ब्रॉड वाली होती है ना, क्या होती है वो फली, कौन सी वाली फली, और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड रुको। और मैंने पता है कल वो ना बिल्कुल फ्रेश तोड़ के बनवाई थी, मतलब किसी के यहाँ पे लगी हुई थी वो। तो मैंने आंटी से बोला, आंटी क्या मैं ये तोड़ लूँ फ्रेश, तो आंटी को मैंने पैसे दे दिए थे, बट ठीक है। तो मैंने वो फली की सब्ज़ी बनाई, साथ में मैंने रोटियां बनाई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी फली की सब्ज़ी जो मैंने अभी बनाई है, ठीक है। और साथ में मैंने चपाती बनाई। एंजल अभी आई नहीं है, एंजल जब आएगी तो मैं एंजल को दे दूँगी, उसके लिए पराठा मैंने ऑलरेडी सेक दिया है। तो गाइस, आज का दिन मेरा कैसे बिजी था मैं आपको बताती हूँ। आज ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी बैंक स्टेटमेंट जो मुझे आज निकलवाने के लिए पूरी इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी है बिकॉज़ मेरी आईटीआर जानी थी। तो एक अकाउंट की स्टेटमेंट तो मैंने ऑनलाइन मेल कर दी थी अपने एडवोकेट को, बट जो दूसरा अकाउंट था मेरा तो वो मैंने लास्ट ईयर ही ओपन करवाया था, बट अभी मैंने आजकल फ़िलहाल वो बंद किया हुआ था। कुछ प्रूफ वगैरह की वजह से मेरा केवाईसी कंप्लीट नहीं था, तो बार बार वो मतलब पता नहीं, मैं करवाती तो हूँ, पता नहीं पीएनबी और वो ओबीसी जब से आपस में मर्ज हुए हैं ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरा अकाउंट बार बार फ्रीज़ कर दे रहे हैं वो। सो दैट्स वाई पहले मुझे वहाँ पे बैंक में बहुत टाइम लग गया, मुझे एटलीस्ट 2 बज गए थे बैंक में। फिर उसके बाद मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, बट मैंने जो काम सोचे थे वो तो मुझे कराना ही थी, मुझे जाना ही था। मुझे अपनी किट्टी की पेमेंट देनी पड़ती है, मेरी किट्टीज़ चल रही हैं रिलायंस ज्वेलर्स एंड पीसी ज्वेलर्स पे, तो वहाँ पे मेरे को जाना था पेमेंट के लिए। और प्लस मेरी ना चेन टूट गई थी, जो मेरी डेली यूज़ की चेन थी। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि उसमें चेन नहीं पहन रखी है मैंने। अदरवाइज़ मैं बहुत मतलब बोल सकते हैं कि यूज़ टू हूँ चेन के लिए, मतलब मुझे चाहिए वो गला। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस है ही नहीं, कुछ बहुत इनकम्प्लीट फील हो रहा था मुझे विदाउट दैट। तो मैंने उसको वो चेन ठीक करानी थी, वो टूट गई थी, मैंने एंजल को बनाई थी। तो आज मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये रिपेयर नहीं हो सकती बिकॉज़ इसको बहुत गंदे तरीके से खींचा हुआ है और ये रिपेयर नहीं होगी, बहुत वीक हो गई है। तो आप इसको रिटर्न कर दीजिए, मतलब एक्सचेंज कर लीजिए, जो भी व्हाटएवर। तो वो मैंने एक्सचेंज करा के फिर मैंने देखा वहाँ पे कुछ और बेस्ट, तो वो मुझे ये पसंद आया। आपको कैसा लगा बताना मुझे। ये डेली यूज़ के लिए डायमंड कट में है। पर थोड़े से पैसे मुझे और देने पड़े इसमें, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। चीज़ अच्छी है, मुझे पसंद आई है, इसका डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे कट्स, और ये डायमंड कट में है ये पूरा। तो मैंने फिर ये लिया, वहाँ से ये परचेज़ किया। तो वो मैंने चेन दे दी, टूटी हुई चेन जो रिपेयर नहीं हो सकती थी, उसका मुझे क्या करना था। और जो मेरी हैवी वाली चेन है वो मैं डेली यूज़ में तो नहीं पहन सकती, वो ज़्यादातर मैं वेयर करती हूँ या फिर तो सूट्स वगैरह पे, या फिर मुझे कहीं बाहर जाना मुझे लगता है कि मुझे पहन लेनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये ले ली। इसमें मुझे लॉकेट डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बट मुझे आदत उसकी हो गई थी, बट इट्स ओके। ये भी प्रेटी है, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो फिर
और वहाँ से आई मैं मतलब वहाँ पे आज मैंने वहीं पे खाया। जो बात मैंने वहाँ पे बोला मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो उन्होंने बोला मैम हम आपके लिए सैंडविच मंगवा देते हैं, कॉफ़ी ले लो। तो भाई मैं आज इतना लो फील कर रही थी। वैसे तो मैं शुगर अवॉइड कर रही हूँ, स्वीट्स अवॉइड कर रही हूँ, पर जब कॉफ़ी आई ना मेरे सामने तो मैंने 2 चम्मच भर के पहले शुगर डाली उसके अंदर, मस्त कॉफ़ी पी बैठ के वहाँ पे। फिर मैंने कहा मुझे अभी भी भूख लग रही है, मैं पहली बार इतनी बेशर्म हुई हूँ वहाँ शोरूम में जाके। वरना वो मुझसे पूछ रहे मैम कुछ लेंगे, मैम कुछ मंगा दूँ। आज उन्होंने पूछा मैम भूख लग रही है, सैंडविच मंगा दें। मैंने कहा ऑफ कोर्स प्लीज़। तो उन्होंने मेरे लिए सैंडविच मंगाया कि मैम सैंडविच लोगे या पैटी लोगे। तो पैटी ऑफ कोर्स वो ऐसे खाई जाती है बिल्कुल, बोला यार। और भूख लग गई तो फिर तो ये थोड़ी दिख रहा है कि यहाँ लग रही है, वहाँ गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है। तो मैंने बोला भाई इस पैटी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं यहाँ शोरूम पे बैठ के खाऊँ। तो मैंने कहा नहीं आई एम ओके विद सैंडविच। तो सैंडविच मंगाया, सैंडविच खाया मैंने वहाँ पे। इसीलिए मुझे आके थोड़ी नींद आ भी गई थी कि पेट में मेरा थोड़ा सा सहारा हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने अभी खाना मैंने आपको दिखाई दिया, मैंने फली की सब्ज़ी बनाई है और रोटी मैंने आज में तो 3.5 चपातीज़ खाई हैं आफ्टर सो लॉन्ग। एक्चुअली लगभग कम से कम हाँ मिनिमम 2 मंथ्स बाद मैंने इतनी डाइट ली होगी। 3.5 रोटी हो भी रात को, वरना नाइट में तो मैं खाना खाती नहीं, आप सबको पता ही है मैं स्किप करती हूँ, नाइट में नहीं खाती। जो भी खाना होता है मैं 3 बजे तक हद के 4 बजे तक खा लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती। तो फिर मैंने 3.5 रोटी खाई हैं क्योंकि मुझे पता था मेरे पेट में बहुत चूहे कूद रहे थे, मुझे नींद नहीं आने वाली थी, तो मैंने बनाया खा लिया। ठीक है। सो ये मेरे को चोट लग गई थी, दिख रहा होगा आपको ये निशान, मेरे को चोट लग गई थी, मेरा पूरा जॉ एरिया पेन कर रहा है। कल लगी थी गाड़ी में आते ब्रेक लगे और मेरा सीधा मुंह, मेरा बुत्था पूरा लगा उस पर जाके गाड़ी के आगे डैशबोर्ड पे। चलो कोई नहीं, इतना ज़्यादा चलता है, बट नहीं मेरे साथ चल नहीं रहा है ये, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है ये। इसमें कैमरा में इतना ज़्यादा मतलब दिख नहीं रहा, और बाकी मेरे को पेन बहुत कर रहा है, मेरा पूरा जॉ एरिया बहुत पेन कर रहा है। सो ऐसा था मेरा आज का दिन। आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा रहा हो, मेरे जैसा ना रहा हो। और वैसे इतना बुरा भी नहीं कह सकते, बिजी डे को बुरा नहीं कह सकते, है ना। और बिजी होना तो अच्छी बात होती है। सो अब काम तो था, स्टेटमेंट तो निकलवानी थी, ये काम भी तो ज़रूरी था, तो इसीलिए फिर मैंने चलो ठीक है करा लेते हैं। और आज मैंने अपनी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने आज अपनी स्कूटी सर्विस पर डाल दी। और स्कूटी सर्विस पर डाल के फिर मैं सो गई। और फिर उसके बाद जब उनका कॉल आया हेलो, तो मैंने नींद में फ़ोन उठाया। देन ही सेड कि मैम आपकी स्कूटी रेडी हो गई है, आप ले जाओ। मैंने कहा भाई मैं अभी सोई हूँ, घर आके काम कर, मुझे सुबह दे दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आराम से नहीं, मतलब अभी आराम से उसको दोबारा चेक कर ले सारी सी चीज़ें। और मैंने कहा फिर मैं मॉर्निंग में आऊँगी 10-11 बजे लेने के लिए। तो ही सेड ओके मैम। तो कल मेरी फाइनली स्कूटी भी ठीक होके आ जाएगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और बस बताना मेरे कमेंट में हाँ मेरी चेन का डिज़ाइन कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा था मेरा डिसीजन ये लेने का या नहीं, मुझ पे सूट कर रही है या नहीं, आप बताना मुझे। ओके। और बताओ। अभी एंजल खेल के नहीं आई है, वो 8 बजे तक आ जाती है, बट आज वो लेट है और आज वो मुझसे डांट खाने वाली है जम के, बिकॉज वो बहुत केयरलेस हो जाती है कहीं। मैं उसको बोलती हूँ कि एंजल टाइम से घर आना है, बट वो नहीं सुनती है मेरी बात। पीछे ये देखो पीछे मेरी बैल्कनी दिख रही है, और ये बाहर ये मेरा सेकंड गार्डन कह लो या फ्रंट गार्डन कह लो। तो चलिए अब आज के व्लॉग में इतना ही, बाकी इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मॉर्निंग में शूट करूँगी। बाय बाय, एंजल आ गई। So bye bye and take care all of you, love you so much, and please do subscribe and like my videos and do subscribe my channels, love you all.